So going for the preparation part, aldehydes and ketones. तो गोइंग फॉर द प्रिपरेशन पार्ट, उससे पहले बस एक बार एल्डिहाइड कीटोन्स का डिस्टिंक्शन बता रहा हूं. कीटोन्स क्या होते हैं बेटा? इफ देयर इज अ, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है, दिस ग्रुप आई कॉल इट टू बी द कार्बोनिल ग्रुप, दिस पर्टिकुलर ग्रुप आई कॉल दिस टू बी द कार्बोनिल ग्रुप. कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होएगा, आर ग्रुप प्रेजेंट होएगा. कार्बन चेन वुड बी प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट इन द केस ऑफ द कीटोन्स. बट अगर मैं एल्डिहाइड्स के केस की बात करूंगा तो बेटा एल्डिहाइड्स में एटलीस्ट ऑन वन साइड वी वुड बी हैविंग द हाइड्रोजन, दिस थिंग. एक जगह पे तो H होना श्योरिटी है इन द केस ऑफ द एल्डिहाइड, श्योर शॉट है, वी वुड बी हैविंग द हाइड्रोजन on one side of it in the case of aldehydes. दोनों जगह भी हाइड्रोजन हो तब भी चलेगा, that would also be given the name of the aldehyde. तो कीटोन्स के केस में on both sides we should be having with the alkyl group. In the case of the aldehyde, at least on one side we should be having with the hydrogen atom present. तो हमने स्टार्ट किया था बेटा प्रिपरेशन ऑफ aldehydes and ketones वाला पार्ट. प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें पहली प्रिपरेशन हमने पढ़ ली थी, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं क्या था. फर्स्ट दैट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से वी कैन गेट द एल्डिहाइड्स एज वेल एज द कीटोन्स. सो गोइंग फॉर द केस ऑफ आर CH2OH by reacting it with a mild oxidizing agent that is PCC pyridinium chlorochromate. PCC से रिएक्ट करेंगे, so it is a 1 degree alcohol. अगर आप चेक करोगे तो कोई बात नहीं, मैंने पढ़ा दिया ना, ध्यान रखिए. तो द कार्बन एटम ऑन विच OH इज बीइंग अटैच्ड, उस कार्बन पे कितने और एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, दैट डिसाइड्स द डिग्री ऑफ इट. सो दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप अटैच है. सो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू गिव अस एन एल्डिहाइड. प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होएगा टू गिव अस एन एल्डिहाइड, बना एल्डिहाइड आपका. इसके बाद अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल्स की बात करते हैं, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल. So either you react it with a very strong oxidizing agent KMnO4H plus, or you react it with, दोनों में से किसी से भी करोगे. What happens over here? H removes from here, H removes from here, we get a double bond and the product formed is RC double bond O R dash. That is a ketone would be formed in the case of the secondary alcohol, and primary alcohol के केस में it would be a, clear with this? ठीक है, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल हो, कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल हो, we would be getting an aldehyde in the case of primary and ketone in the case of secondary alcohol. Second, by reaction with heated copper. हीटेड कॉपर के साथ भी हम लोगों ने रिएक्शन करी है, दैट इज कॉपर एट 573 केल्विन. सो इट आल्सो एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली. कॉपर एट 573 केल्विन इज अगेन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कैसे रिएक्ट करता है ये? कोई भी आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, सेम चीज जो ऊपर करी है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल थिंग, वी डू इट ओवर हियर आल्सो. दैट इज कॉपर एट H removes from here, another H removes from here, and we get an aldehyde, that is RCHO, that is an aldehyde. RCHO, which we call it to be an aldehyde. Similarly, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेके काम करते हो
दिस इज द केस। बेटा दोनों में पीसीसी और सीयू एट 573 केल्विन में कोई डिफरेंस नहीं होता। विद द टर्शरी डिफरेंस आता था, प्राइमरी सेकेंडरी में दोनों सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, ये भी एल्डिहाइड बनाता है, ये भी एल्डिहाइड प्राइमरी के साथ, कीटोन्स दोनों कीटोन्स बनाते हैं सेकेंडरी के साथ, बोथ ऑफ देम। इस पे अगर जाओगे तो क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, दैट इज अ कीटोन वुड बी, गॉट इट, क्लियर, ठीक है। चलो गो फॉर इट, ट्राई टू फॉर्म द प्रोडक्ट फास्ट एंड नेम देम। कार्बोहाइड्रेट साथ ना बेटा, क्या नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो। फर्स्ट इज द प्राइमरी एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल, सेकंड सेकेंडरी, थर्ड प्राइमरी, फोर्थ सेकेंडरी। तो फर्स्ट और थर्ड में एल्डिहाइड बनेगा, सेकंड और फोर्थ में वी वुड बी गेटिंग अ कीटोन। हाँ जी, तो प्रोडक्ट्स देखते हैं क्या बनेंगे एक बार, फिर नेम्स की बात करेंगे। जिसको भी लास्ट चैप्टर याद नहीं है, लास्ट चैप्टर की चीज़ें नहीं पता है, फिर से बता रहा हूँ, साथ साथ देखते रहोगे ध्यान में आ जाएंगी। पीसीसी का काम क्या होता था, ऑक्सीडाइज करना, यहाँ से H यहाँ से H, मतलब पीसीसी हो या सीयू डेल्टा हो, दोनों सेम काम कर रहे होते थे, एनीथिंग वी कैन गो फॉर। तो दोनों से H रिमूव होते हैं, H2 माइनस हुआ, दैट इज ऑक्सीडेशन हुई। इन दिस केस वी वुड बी गेटिंग अ बेंजाल्डिहाइड। In the second one, a ketone, that is a benzophenone. This is benzophenone. इस केस में यहां से H, यहां से H, अगेन एन एल्डिहाइड, नहीं बेटा, डाइफिनाइल मीथेनोन इज द आईयूपीएसी। यहां से H, यहां से H, अगेन अ कीटोन, this thing. So first is benzaldehyde, second is benzophenone, third is ethanol, and fourth is acetone or propanone. Acetone और propanone. CH3CHO को और क्या बोलते हो apart from ethanol? Acetaldehyde. So it is given the name of acetaldehyde.
और एक कार्बन के एल्डिहाइड को वी कॉल इट टू बी फॉर्मैल्डिहाइड HCHO। 3 कार्बन के कीटोन को आई कॉल इट टू बी एसीटोन। ये कॉमन नेम्स बता रहा हूं, आयुपैक नेम्स तो यू नो, बट इनके लिए कॉमन नेम्स यूज होते हैं पेपर में। दे गिव यू कॉमन नेम ऑफ देम ओनली, सो वी शुड नो। चले, ठीक है। चलो आगे, हो गया तो कहता हो ही क्या, फिर कहता है एक ही बात है यार बेटा। बेंजीनल के लिए मना किया था, बेंजाल्डिहाइड तो उसका कॉमन नेम है ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगेन ये 11th में पढ़ी थी हम लोगों ने, दैट इज थर्ड रिएक्शन ओजोनोलिसिस। 11th की है, पढ़ी थी हमने 11th में, ध्यान से देखोगे, वेरी इजी रिएक्शन। अब हमारे पास कोई भी कीटोन हो, कीटोन से होती है बेटा ओजोनोलिसिस, और सॉरी एल्कीन से होती है ओजोनोलिसिस। कोई भी एल्कीन हो हमारे पास, एनी एल्कीन कैन बी देयर, इसलिए मैंने कोई बनाई नहीं चीजें क्या है वहां पे, एनीथिंग कैन बी देयर, बट देयर शुड बी अ डबल बॉन्ड। किससे रिएक्ट कर रहे हैं? अगर खाली O3 से रिएक्ट करते थे तो रिमेंबर ओजोनोइड बनता था बीच पार्ट में, मैं वो बना के भी दिखा देता हूं, बट अब 11th के बाद 12th में हमें ओजोनोइड की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं पूछेंगे, बट फिर भी एक बार बता देता हूं क्या होता था। दिस O3 कम्स लाइक दिस, COC and this thing. This was the ozonoid that is being formed if we react it with O3. उसके बाद हम क्या करते थे बेटा, we react this with Zn plus H2O, bond breaks from here, bond breaks from here, and आपको कंपाउंड क्या मिलता था, C, this single bond, this half bond forms a double bond, तो C double bond O plus this half bond, this half bond and this single bond overall forms a double bond O. ये बन गया हमारे पास क्या, दैट इज द आइदर एल्डिहाइड और कीटोन डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास एल्कीन कौन सा है उसके बेसिस पे। सो अगर मुझे इसको इजी मैनर में समराइज करना हो, ओजोनॉइड ना बनाना हो, तो वन ऑफ द इजीएस्ट रिएक्शन O3 एंड Zn plus H2O। कुछ नहीं बेटा, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, इधर देखो, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, पुट O on either side of it, put O on either side of it, you will get your product. So the product formed is plus O double bond C. Hopefully everyone is clear with this. अब इसी का बेटा हम लोगों से वो रिवर्स केस भी पूछ सकता है। रिवर्स केस का मतलब सर कि हमको वो प्रोडक्ट दे दे और आपसे बोले आइडेंटिफाई द एल्कीन A एंड गिव द आयुपैक नेम ऑफ A। तो लेट्स से हमें बोला A, it is an alkene and we are reacting it with this thing and we are getting a benzaldehyde plus acetaldehyde. I have been told to identify A. पहले दोनों प्रोडक्ट्स बनाओ बेटा। Benzaldehyde is this, this is benzaldehyde, plus acetaldehyde is this is acetaldehyde। क्या करो, दोनों में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, डबल बॉन्ड्स दोनों की ज्वाइन कर दो, दोनों ऑक्सीजन हटाओ and you would get the double bond joined together, so the product formed is this CH double bond CH। कौन है एसिटोफिनोन? एसिटोफिनोन कीटोन होता है या एल्कीन होता है?
क्लियर बेटा? जल्दी से मुझे आयुपैक नेम बता दो, क्या होएगा? क्या होगा? साइक्लो तो है नहीं मेरे बेटा, बेंजीन है पहली बात। ये बेंजीन जब प्रायोरिटी में नहीं होता तो वी कॉल इट टू बी फिनाइल, तो बेंजीन। तो पेरेंट तो ये हो गई हमारी, प्रोपीन की हो गई पेरेंट। प्रोपीन की फर्स्ट पोजीशन पे ईन है, बेंजीन प्रोपीन। बात है यार, मजा आ गया। फिनाइल ही बोल सकते हैं, बेंजीन नहीं बोल सकते, क्योंकि जब भी बेंजीन पेरेंट चेन में काउंट नहीं होती है, इट इज बीइंग ट्रीटेड एज अ ब्रांच, सो वी ऑलवेज कॉल इट टू बी फिनाइल एंड नॉट बेंजीन। So this is being treated as a branch, not the parent chain. That's why. ठीक है? So one phenyl propene, or we could also have written it to be phenyl propene. It's pre-understood that कि वन पे ही एल्कीन है और वन पे ही फिनाइल है। अगर नोट डाउन कर लिया हो तो मैं एग्जांपल्स दूं करने के लिए। क्या बेटा? थोड़ा सा है, मैं पूरा साइड हो जाऊंगा बेटा, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा। लाल है क्या बेटा? अब चलो एग्जांपल्स करते हैं फिर, जल्दी से, गो फॉर इट। एंड राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी बना रहे हो। अगर रिएक्टेंट पूछे तो रिएक्टेंट का नेम, प्रोडक्ट पूछे तो प्रोडक्ट का नेम। जल्दी से, फॉर्म द प्रोडक्ट एंड राइट द नेम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी होगा। ठीक है? In the first one, the two products are acetaldehyde or ethanol also you can say, and acetone or propanone. Second one, it's the benzaldehyde plus acetaldehyde. Third one, the product is benzaldehyde
and second one is acetophenone, a ketone that is acetophenone. IUPAC name हो जाएगा phenyl ethanone. The fourth one, the product form would be, this would be the product. पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं, फिर देखेंगे नेमिंग क्या होगी. दिस वुड बी द प्रोडक्ट. क्या नेम हो जाएगा इसका? सी पे तो मिथाइल नहीं होगा ना मेरे बेटा, ये हुआ ना पेरेंट. तो 1 पे फिनाइल, 2 पे मिथाइल, 1 पे इन, तो 2 मिथाइल 1 फिनाइल प्रॉप 1 इन, 2 मिथाइल 1 फिनाइल प्रॉप 1 इन. क्लियर? 2 methyl 1 phenyl prop 1 ene. The next product formed would be this. That is pentene or pentuene. Pentene नहीं बोलेंगे क्योंकि second position पे ene है, तो we have to mention that. नहीं है, first पे है. It is on the second, so we have to mention that is pentuene or 2-pentene also. Any one name. चले? क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं ओजोनोलिसिस से. नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आती है बेटा फोर्थ प्रिपरेशन, दैट इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइंस. एल्काइंस की हाइड्रोलिसिस से वी कैन प्रिपेयर द एल्डिहाइड एज वेल एज वी कैन प्रिपेयर द कीटोन बाय दिस मेथड. ध्यान देंगे अच्छे से. कोई भी एक मैं एल्कीन ले रहा हूं, लेट से एल्काइन ले रहा हूं, लेट से दिस आइथाइन. ये रिएक्शन भी हम लोगों ने 11th में पढ़ी है, शायद नेम रिकॉल कराऊं तो याद आ जाए. एक आइसोमेरिज्म पढ़ा था, टॉटोमेरिज्म. ये टॉटोमेरिज्म वाली रिएक्शन है. यहाँ पे मैं टॉटोमर्स फॉर्म नहीं करूंगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा, बट दिस इज अ रिएक्शन ऑफ द टॉटोमेरिज्म ओनली. किससे होती है? H2O when it is being reacted in presence of sulfuric acid and HgSO4. या तो ये लिखा हुआ मिलेगा आपको रिएजेंट, और यू कैन ऑल्सो गेट दिस रिएजेंट. दिस ऑल्सो H प्लस एंड Hg2 प्लस. अभी आप अगर यहां चेक करोगे तो बेटा एल्काइन हमारा सिमेट्रिकल एल्काइन है. सर सिमेट्रिकल कैसे? CH दोनों तरफ क्या है बेटा? C के दोनों तरफ HH ग्रुप्स हैं, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के टूवर्ड्स, सो इट इज अ सिमेट्रिकल वन. अगर डिफरेंट ग्रुप्स होते तो इट वुड हैव बीन अनसिमेट्रिकल, जैसे प्रोपाइन होता तो इट वुड हैव बीन अनसिमेट्रिकल, बट अभी सिमेट्रिकल है. जब सिमेट्रिकल है और H2O ऐड करना है आपको, H2O में क्या होता है? HOH. इट वुड बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ मार्कोनिकॉव्स एडिशन. सिमेट्रिकल में मार्कोनिकॉव्स का कोई लॉजिक नहीं है, बट ऐड होएगा ये मार्कोनिकॉव्स एडिशन के अकॉर्डिंग. सो कहीं पर भी H लगा लो, कहीं भी OH, HOH, सिमिलरली HOH. एक सिंगल बॉन्ड यहां से ब्रेक, एक सिंगल बॉन्ड यहां से ब्रेक. क्या प्रोडक्ट बना बेटा? H C H H सिंगल बॉन्ड C H OH एंड OH. कभी भी ध्यान रखना, if on a single carbon atom, if 2 OH groups are present, then it is very much unstable and it leads to the loss of water every time. कभी भी, ठीक है? Not in this, every time. तो क्या हो जाएगा यहां से? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होएगा लाइक दिस. ये वाटर लूज हुआ एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज बोलो बेटा
एक कार्बन पे। क्लियर? डाइऑल होएगा और दैट डाइऑल शुड बी ऑन द सेम कार्बन एटम, नॉट ऑन एडजेसेंट, नॉट ऑन डिफरेंट, सेम कार्बन एटम. Then only it would be very much unstable and leads to the loss of water molecule. ठीक है, चलो गो फॉर इट. अगर क्लियर है तो जल्दी से गिव मी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दीज कंपाउंड्स फास्ट. Fast. Give me the names of the product form. बताओ. So the product formed over here would be CH3, C, OH, OH and a CH3, which leads to the loss of water molecule. यहां से ओ कहीं से भी हटा लो बेटा, इसमें से OH हटा लो, इसमें से H, इसमें से OH हटा लो, यहां से H, वो आपकी मर्जी है. यहां से H2O लूज हुआ और डबल बॉन्ड आ गई वहां पे. So the product formed is this CH3, C double bond O, CH3, that is a propene is being formed or acetone is being formed. ठीक है. In the second one also a ketone is being formed, that is this product would be. ठीक है. Parent would be this, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे फिनाइल है, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन बोल सकते हो, और फिनाइल प्रोपेनॉन 1 इन द. क्लियर? चले आगे. ठीक है. चलो बेटा, फिफ्थ और लास्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दैट इज बाय हाइड्रेशन ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड्स. पहली बात सर, जेमिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? इस कंपाउंड में एक ही कार्बन एटम पे दोनों के दोनों हेलोजेंस अटैच्ड होंगे, दैट आई कॉल इट टू बी द जेमिनल डाइहैलाइड्स. तो गोइंग फॉर दैट, अगर कोई भी हम जेमिनल डाइहैलाइड ले ले, लेट्स से दिस RCHCl2, दैट इज अ जेमिनल डाइहैलाइड. एक ही कार्बन पे दोनों के दोनों Cl ग्रुप्स अटैच्ड हैं. वी रिएक्टेड विद aqueous KOH or aqueous NaOH, anything can work. What would happen over here? Both the Cls would be replaced by the OH and it would be removed in the form of KCl. हम कभी भी बैलेंस नहीं करते, इसलिए यहाँ पे 2 नहीं लिख रहा. अदरवाइज 2 molecules of KOH reacts with this and the intermediate product formed would be this. Now there would be the loss of water molecule like this.
minus of H2O and the product formed is RCH double bond O. RCH double bond O, that is an aldehyde is being formed over here. अगर मैं कीटोन की बात करूं तो let's take an example of this. This thing, going for its hydration by using aqueous KOH or NaOH. So what would be the product formed? RCOH OH with R dash. There would be a loss of water molecules from here. So minus of H2O and the product formed is a ketone. Are we all clear with this? जल्दी से start करो and write the name of the product form. Fast. Go for it. हो गया बेटा? So the products formed would be, in the first one you would be getting a benzaldehyde, and in the second one it would be a acetophenone or phenyl ethanone. So these are the products formed. क्रॉस चेक कर लोगे, अगर मुझे करके दिखाना है तो आई कैन डू दैट ऑल्सो, बट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड वुड बी दीज. Benzaldehyde and acetophenone or phenyl ethanone. क्लियर बेटा? चले आगे. So with this the preparation of aldehydes and ketones part is being done. Now comes the case of the preparation of aldehydes only. मतलब जिस मेथड से हम खाली एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, नाउ वी आर गोइंग फॉर दैट. अभी आपने देखा था इसमें दोनों चीजें प्रिपेयर हो रही हैं बाय अ सेम मेथड. नाउ द मेथड्स विच बाय विच यू कैन ओनली एंड ओनली प्रिपेयर द एल्डिहाइड्स, नो कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दैट. Then the methods by which only you can prepare the ketones and no aldehyde would be prepared by that. So give the heading, preparation of aldehydes only. Preparation of aldehydes only.
एल्डिहाइड्स ओनली प्रिपरेशन में सबसे पहली प्रिपरेशन आती है बेटा, दैट इज अ नेम रिएक्शन, रोजेनमंड रिडक्शन, a name reaction that we call it to be रोजेनमंड रिडक्शन। क्या होता है, कैसे करते हो, क्या चीज है, ध्यान से देखेंगे। सो वी आर हैविंग एनी ऑयल क्लोराइड, we are having any of the oil chlorides. If we remember, these are the acid chlorides, RC double bond O Cl, we call them to be the acid chlorides and the IUPAC name of them is alkanoyl chloride। जो भी एल्केन होएगा उसका ऑयल क्लोराइड, सो alkanoyl chloride, these are the compounds which I call it to be acid chlorides। एंड देयर नेमिंग इज डन इन सच अ वे दैट इज, जो भी ये कार्बन एटम्स होंगे इसका ऑयल क्लोराइड होएगा, सो द नेम वुड बी alkanoyl chloride, and we reacted by H2 palladium in presence of बेरियम सल्फेट। सर ऐसा क्यों करते हैं, क्या जरूरत है इसकी? रिड्यूसिंग एजेंट तो यही होता है, बिल्कुल होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट यही होता है। बट द थिंग इज दैट अगर आप H2PD खाली यूज करोगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये देखो, ये है, आपने H2PD यूज किया या ऑयल क्लोराइड, ये है, we used H2PD, only H2PD, no BaSO4। क्या होगा पहले, H बॉन्ड ब्रेक, क्या बन जाएगा आपके पास प्रोडक्ट, एल्डिहाइड। बट द रिएक्शन वुड नॉट स्टॉप ओवर हियर। H2PD इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो एल्डिहाइड को भी फर्दर रिड्यूस करेगा, एंड फर्दर रिड्यूस करने के बाद इट वुड गिव अस द अल्कोहल, वो अल्कोहल प्रिपेयर करके देगा आपको, एल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होने वाली। सो क्या होगा फिर से, H यहां से बॉन्ड ब्रेक, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, since we don't want the alcohol, we want an aldehyde, because of that particular reason we use a poison with H2PD। this basically restricts the reducing action of H2PD। once the aldehyde is being formed, then after that H2PD do not go for the further action। okay, तो क्या हो जाएगा, the reaction would take place like this, H over here, bond breaks, and the product formed is RC double bond OH, that is an aldehyde is being formed। बोलो बेटा, बात क्लियर है, एनी डाउट्स? ठीक है, जल्दी से प्रोडक्ट्स फॉर्म करो विद द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। and it's a name reaction, that is Rosenmund reduction। so first thing, this we call it to be name इथेनॉयल क्लोराइड, 2 कार्बन का ऑयल क्लोराइड, दैट इज इथेनॉयल क्लोराइड। then this I call it to be benzoyl chloride। because benzene with 1 carbon atom we call it to be benz group, benzyl group का नाम देते हैं उसको, तो benz oil chloride। so product form would be, how come, H bond breaks, H bond breaks, and the product formed is CH3 C double bond OH,
acetaldehyde and a benzaldehyde is being formed. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, दैट इज सेकेंड मेथड, ऑक्सीडेशन ऑफ methyl benzene that is toluene by using oxidation of methyl benzene that is toluene by using chromyl chloride, or it is again a name reaction given the name of Itard's reaction, given the name of Itard's reaction. इसका प्रोडक्ट थोड़ा सा जो बनता है दैट इज आ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का प्रोडक्ट बनता है, कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं इसमें. तो अभी मैं आपको कॉम्प्लेक्सेस नहीं बता पाऊंगा डायरेक्ट, अभी फॉर द टाइमिंग आप प्रोडक्ट ध्यान रखोगे. कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रही है, कहाँ से फॉर्म हो रही है, दैट वुड नॉट बी देयर, क्योंकि मैकेनिज्म इसका नहीं है आपके पास. सो वी हैव टू रिमेंबर द प्रोडक्ट क्या बनता है. सो दिस दैट इज मिथाइल बेंजीन इज देयर विच वी कॉल इट टू बी toluene thing. If we reacted with chromyl chloride, CrO2 Cl2, this we call it to be chromyl chloride. शायद से किसी ने अगर केमिकल टेस्ट करे होंगे स्कूल में जो एनायन केटायन सॉल्ट एनालिसिस, तो उसमें क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी ज़रूर से किया होगा. एक देयर इज़ अ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, अगर नहीं किया तो करोगे, ये वहाँ पे भी आएगा. So the product formed in the intermediate part is that we need to remember. Oxidation हो रही है, कैसे हो रही है, यहां से there is a removal of 2 hydrogen atoms from here. CH3 में से there would be a removal of 2 hydrogen atoms from here. The thing is CH OCr OH Cl2 whole twice. मतलब ये दो जो H हटे उस पे ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आके दो कॉम्प्लेक्सेस आके अटैच हो गए विद द रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स. एंड फाइनली वी गो फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस बाय यूजिंग H2O in presence of H+ and we get a benzaldehyde. Since it's a name reaction, अगर आप इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं भी बनाते तो भी काम चलेगा. वी कैन डायरेक्टली गो फ्रॉम हियर टू हियर एज वेल बाय यूजिंग बोथ द रिएजेंट्स. फर्स्ट CrO2 Cl2 and second is the hydrolysis of it. First CrO2 Cl2 followed by the hydrolysis of it, you would get your product that is benzaldehyde. The name of reaction is Itard's reaction. Clear? It a name reaction is that important कि पेपर बिना नेम रिएक्शन के कभी भी सेट नहीं होगा. शॉर्ट है. मिनिमम 2-3 नेम रिएक्शंस वुड श्योरली बी देयर इन द एग्जाम, नो मैटर कोई भी एग्जाम, वुड श्योरली बी देयर. विदाउट दैट द पेपर कैन नॉट बी सेट. ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं. थर्ड रिएक्शन हो गया ये. थर्ड वन, थर्ड प्रिपरेशन, दैट इज oxidation of methyl benzene that is toluene by using CrO3 in presence of acetic anhydride. कैसे होती है रिएक्शन, ध्यान से समझेंगे क्या चीज है. देखो इधर एवरीवन. सो देयर इज अ मिथाइल बेंजीन विद अस, दैट इज अ टोलुइन.
दिस थिंग टोलुइन है, टोलुइन की ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं हम लोग बाय यूजिंग CrO3 in presence of एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा? दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। मैंने वो तो उसको बना के वैसे दिखा दिया, बट एक्चुअल में एसिटिक एनहाइड्राइड इज दिस थिंग। एनहाइड्राइड इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसमें 2 एसिटिक एसिड यूज हुए हैं, फ्रॉम हियर 2 एसिटिक एसिड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस, अपॉन लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन गिव्स अस द एनहाइड्राइड। इसका नेम भी इसलिए बोला जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि दोनों साइड से 2-2 कार्बन एटम्स हैं, 2-2 कार्बन एटम के एसिड आर एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, तो इसको इथेनोइक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। तो करना क्या है? सेम जो पीछे काम किया था इटार्ट्स में, यहां से देयर वुड बी रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, आया ना? एंड देयर वुड बी एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन दिस थिंग। इसमें एक ऑक्सीजन आके ऐड होता है, कौन प्रोवाइड करता है? CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड प्रोवाइड CrO3 प्रोवाइड कर रहा है टू एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा अगर ऑक्सीजन ऐड होएगा? तो इधर, कैन आई राइट इट लाइक दिस नाउ? बोलो, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये कहीं से सिमेट्रिकल दिख रहा है? जहां से भी सिमेट्रिकल दिख रहा है, ब्रेक इट फ्रॉम देयर। यहां से दिख रहा है 2 सेम ग्रुप्स हो गए, 2 हाइड्रोजन हटा के 2 ग्रुप्स अटैच कर रहा हूं मैं बेंजीन पे। क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट? CHO C डबल बॉन्ड O CH3 होल ट्वाइस। यस और नो? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CrO3 जो यूज किया, इट प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन टू एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, अपॉन हाइड्रोलिसिस H2O H+। कैसे हाइड्रोलिसिस होगी ये दिखा रहा हूं, इधर देख लो, वहां पे करके नहीं दिखाऊंगा। दिस इज द थिंग। यही था ना बेटा प्रोडक्ट जो बना अभी? यहाँ पे बेंजीन रिंग अटैच है ना इस पे। हाइड्रोलिसिस में क्या हो जाएगा? HOH वाला पार्ट आता है, ठीक है? तो यहां विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है वो भी, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां से एक आपका एसिड बन जाता है, एसिटिक एसिड, यहां से एक और एसिड बनेगा, और ओवर हियर वी गेट्स अ CH3, सॉरी CHO। जो पार्ट बनेगा वो ऐसे होएगा, OH H, और इस पे भी यहां पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा HOH OH। एक कार्बन पे 2 H2O, देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहां से वाटर लूज होएगा लाइक दिस, एंड यू वुड गेट द प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड O, दैट इज अ बेंजीन। ओवर इट देयर वुड बी CH डबल बॉन्ड O, दैट इज बेंजल्डिहाइड। किसी को क्लियर नहीं? फिर से बता रहा हूं, अच्छे से देख लोगे। ये पार्ट था हमारे पास बेटा, ध्यान देना इधर। यही था, मैंने बेंजीन रिंग नहीं बनाई वहां पे। क्या होएगा? यहां पे आएगा OH, यहां पे H, और इधर OH, इधर H। बॉन्ड ब्रेक्स फ्रॉम हेयर, बॉन्ड ब्रेक्स फ्रॉम। क्या बना प्रोडक्ट यहां पे? इन दोनों को मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये हमारे काम के नहीं है। अब ये 2 एसिटिक एसिड बन गए, रिमूव्ड। H OH OH। क्या सिखाया? एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स होते हैं, तो देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर वाटर लूज होएगा तो क्या बन गया? किसी को नहीं क्लियर हुई वो बात? आस्क इट मल्टीपल टाइम्स, but it should be thorough that how we got the product.
वी नीड नॉट टू शो द पूरा प्रोसेसिंग ऑफ इट, हाउ द प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड। आपको समझाने के लिए अगर याद रख सकते हो वेल एंड गुड, नहीं तो द प्रोसेस आई हैव शोन हाउ द रिएक्शन। ठीक है, गो फॉर इट। अरे दिमान क्या कुछ नहीं बताना, डायरेक्ट लिख सकते हो। वो तो ऐसे तो ये भी बना, ये कहाँ दिखाया आपने, ये कहाँ दिखाया ये दोनों? तो बेटा H2O, तो ये भी तो चीजें हटी हैं, ये भी हमने कहाँ बताई, यही तो बोल रहा हूँ। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? आगे चले। Let's go for the fourth reaction. Fourth preparation. Write down. Caterman-Koch reaction. KOCH. Caterman-Koch reaction. Fourth reaction is it's again a name reaction being used for the preparation of benzaldehyde. How come? ध्यान से देखेंगे. So we are having with a benzene and reacting it with CO plus HCl in presence of anhydrous AlCl3. CO plus HCl in presence of anhydrous AlCl3. होता क्या है बेटा, CO और HCl रिएक्ट करके it gives you this thing. देखो इधर, this thing you get upon reaction of CO plus HCl, that is HC double bond O Cl. यहां से बेटा Cl हटा, यहां से HCl रिमूव हुआ और ये CHO जाके अटैच कर जाता है किस पे, बेंजीन रिंग पे, by which we get a product that is a benzaldehyde. That is a benzaldehyde. Here, fifth reaction. Commercial preparation of benzaldehyde. Commercial preparation of benzaldehyde. Whenever we say commercial preparation, मतलब large scale पे industrial preparation जो होती है, that we call it to be the commercial preparation. तो क्या होता है इसमें, a toluene is there and we go for the reaction of it with Cl2 in presence of heat or light. If we remember, Cl2 in presence of heat or light क्या करता था, chlorination करेगा, and we are doing with dichlorination. मतलब from here 2 hydrogens are being removed, in place of that you would get the 2 chlorines being attached to it. That is this thing. This thing. Dichlorination हो रही है, HCl, 2 HCl बाहर निकलेंगे, minus of 2 HCl and 2 Cl attaches on it, followed by reaction with
एक्वस KOH और NaOH, अभी अभी करके आए हो जेमिनल डायलाइट्स वाली रिएक्शन। और क्या सीखा, कभी भी एक कार्बन पे अगर दो OH ग्रुप्स होते हैं तो दैट लीड्स टू द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच इज वेरी मच अनस्टेबल, दैट्स व्हाई यहां से वाटर लूज, माइनस ऑफ H2O, दिस थिंग प्लस ऑफ H2O, जो आपका लूज हुआ वो यहाँ पे माइनस ऑफ लिख दिया। ठीक है, इसमें यील्ड बहुत ज्यादा बनती है और प्रोसेसेस में यील्ड नहीं मिलती। So they can give you the commercial preparation for benzaldehyde, so we should remember how to go for it. चलें आगे, sixth reaction. Sixth is by selective reduction of alkyl cyanides and esters by using SnCl2 plus HCl, which we call it to be Stephen's reduction. Which we call it to be Stephen's reduction. This reduction is only and only for the alkyl cyanides and esters. सबके लिए नहीं होती, खाली alkyl cyanide और ester के लिए ही आप इसको यूज कर सकते हो. So let's see. I am taking a alkyl cyanide first. ये देखो, this is alkyl cyanide RCH2CN. RCH2CN, it is an alkyl cyanide. I am reacting it with a reducing agent, that is SnCl2 plus HCl. SnCl2 plus HCl reacts to give us H2. कैसे? SnCl2 plus 2HCl gives us SnCl4 plus of H2 is being removed. वो H2 जाके इसके साथ react करता है बेटा, कैसे? H, एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक, क्या बन गया प्रोडक्ट? R CH2 CH डबल बॉन्ड NH followed by hydrolysis. कैसे होगी डबल बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस? यहां समझ लो एक बार, डबल बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस इन दिस मैनर. H2O है, O H बॉन्ड ब्रेक्स, NH3 बाहर निकल गया और दिस थिंग दैट इज बीइंग फॉर्म्ड इज एन एल्डिहाइड व्हिच इज R CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस NH. RCH2CHO plus NH3. RCH2CHO plus NH3. Clear? H2, OH2 आके इस पे एक्ट किया. अब अगर मैं एस्टर की बात करूं, ये तो साइनाइड का केस हो गया. एस्टर की रिडक्शन और इजी है, देखो एस्टर की हाइड्रोलिसिस हमने सीखी हुई है. हाइड्रोलिसिस से एसिड प्लस अल्कोहल बनता है, बट हम क्या करने जा रहे हैं अब? रिडक्शन कैसे होगी? देखो इधर HO के पास एक H एंड एक H यहां बॉन्ड ब्रेक.
So we get an aldehyde from one side, we get an alcohol from the other side. So the product formed is R CH2 C double bond OH plus R dash OH. That is an aldehyde plus alcohol. So whenever we go for the reduction of ester, we would be getting two products, that is an aldehyde and ester. And if we are going for the hydrolysis of ester, we get a carboxylic acid and alcohol. Are we clear? Noted? जल्दी से नोट डाउन करो. चलो मैं यहीं पर रिएक्शन लिख रहा हूँ. Start doing the reaction fast. Go for these fast. चारों reaction fast. The first product formed would be a aldehyde, that is acetaldehyde or ethanol. Second, it would be a benzaldehyde. Third, we would be getting two products, that is ethanol, butanol plus methanol. And lastly, a benzaldehyde plus methanol. Clear बेटा? ठीक है? All of us. कोई डाउट्स किसी को इसमें? चले आगे. नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. सेवेंथ, बाय रिडक्शन ऑफ esters by using dibyl H. By using dibyl H, which is di-isobutyl aluminium hydride. Di-isobutyl aluminium hydride is dibyl H. जो आपने पीछे काम किया है स्टीफन्स रिडक्शन में, सेम चीज है, कुछ डिफरेंट नहीं करना, बस रिएजेंट चेंज हुआ है. एग्जैक्टली द सेम रिएक्शन. क्या सर? दैट इज दिस RC double bond O CH2 R dash is there. Let's say we are going by dibyl H. क्या हो जाएगा? H H बॉन्ड ब्रेक, प्रोडक्ट बन गया आपका क्या? R C double bond OH plus R dash CH2, that is an aldehyde and an alcohol is formed. ठीक है? एक रिएक्शन कर लो इसमें, आगे चलते हैं. हाँ जी. Form the product.
So the product formed would be a phenyl ethanol plus ethanol. Phenyl ethanol plus ethanol. ठीक है? So the product would be this. Phenyl ethanol plus ethanol. This would be the product. Now give the heading preparation of ketones only. Aldehydes वाला पार्ट खत्म होता है, aldehyde ketones खत्म होता है. Now comes only ketones. 3 reactions है बस, preparation का part wind it up. Go for it. First one, preparation of ketones only. Preparation of ketones only. प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली में सबसे पहली प्रिपरेशन आती है बेटा, जो हम 11th में भी पढ़ी, 12th में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है रिएक्शन में, पहले भी देख चुके हो. देयर इज अ बेंजीन रिंग विद अस and we reacted with a acyl group. अभी पढ़ा था एसिड क्लोराइड, वही होते हैं acyl group. Let's say we are taking this in presence of anhydrous AlCl3. In presence of anhydrous AlCl3. तो होगा क्या बेटा, यहां से H, यहां से Cl will remove and the product formed would be acetophenone. 3 double bond OCH3, which I call it to be acetophenone. ठीक है. सिमिलरली इसमें बेंजोफिनॉन भी बन सकता है, बना लो जल्दी से बेंजोफिनॉन. Go for it. Form the benzophenone. Yeah. The product that would be formed is a benzophenone, also known as diphenylmethanone. Diphenylmethanone. Product बनाना है क्या? This would be the product formed. Benzophenone और diphenylmethanone. Clear? चलो. Second preparation of ketones is by using dialkyl cadmium. By using dialkyl cadmium, जिसको हम नाम देते हैं CDR2. Cadmium is CD, we use CDR2, मतलब कोई भी दो एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं कैडमियम के साथ, दैट्स वाई CDR2. क्या होएगा बेटा रिएक्शन में, देखोगे इधर. सो कोई भी आपके पास ऑयल क्लोराइड हो, दिस इज ऑयल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड्स जो होते थे, एनी पर्टिकुलर, आई एम रिएक्टिंग इट विद CDR2 डैश ले लिया मैंने. दोनों R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं,
दोनों R ग्रुप्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट टू बी R2 डैश। क्या हो जाएगा, ऑयल क्लोराइड को राइटेड 2 टाइम्स, एंड remove this CdCl2 from here, and both the R groups comes and attaches with the C double bond O part. So the product formed is R C double bond O R dash plus CdCl, R C double bond O R dash plus CdCl2। चलो क्लियर है तो जल्दी से proceed with the reaction and give me the product form. Go for it fast. This thing. Give me the names of the products formed. So the products formed would be, one would be acetone on propanone, and the other would be acetophenone or phenyl methanone. ठीक है, लास्ट रिएक्शन हो गया ये बेटा, जल्दी से। चलो, तो द लास्ट वन, yes, the third reaction, third preparation of it is by reaction of alkyl cyanide with Grignard's reagent. देखोगे, so alkyl cyanide is this, we are reacting it with Grignard's reagent which is RMgX, X की जगह Cl हो सकता है, Br हो सकता है, कोई भी, RMgX. So what would happen, over here comes the R group and MgCl group over here, bond breaks. So product क्या बना बेटा, R C R double bond N MgCl, double bond N MgCl followed by its हाइड्रोलिसिस, क्या हो जाएगा, OH, bond break, and the product formed is RC double bond OR plus MgNH2Cl.
MgNH2Cl. ठीक है, an ester is being formed, sorry, ketone is being formed over here. A ketone is being formed. चलो जल्दी से इसकी दो रिएक्शंस कर लो एंड देन वी वुड वाइंड अप विद द try to go for it. CH3CN with CH3MgCl and phenyl cyanide with need to be converted to acetophenol. The first one, the product that I would be getting is a acetone or propanone. And in the second one, we need to go by this CN. We reacted with CH3MgCl and followed by hydrolysis. क्या बनेगा CH3MgCl से? This is the product formed. Followed by hydrolysis, H2OH plus, so O, H and H breaks. The product formed is this would be the product. Clear? So with this, the preparation of aldehydes, preparation of ketones and preparation of aldehydes and ketones are being done. After that, we would be moving with the chemical properties. So next class when we would be meeting on Friday, we would be doing with the chemical properties, most probably. Chalo.